welcome back to my channel Knowledge at your Doorstep. Today I am going to explain a chapter which is for class 3 taking from the book Marigold. Name of the chapter is The Ship of the Desert and I am going to explain it in Hindi. So let's begin with the chapter The Ship of the Desert. इसका मतलब होता है रेगिस्तान का जहाज, यानी कि डेजर्ट मतलब होता है रेगिस्तान। तो बच्चों ये तो आप सभी को पता होगा कि शिप ऑफ द डेजर्ट कौन कहलाता है। हाँ, शिप ऑफ द डेजर्ट कहते हैं कैमल को, यानी कि ऊँट को। तो चलिए इस चैप्टर में क्या है पढ़ते हैं। लायन रोअरिंग, हु आर यू। लायन रोअर, क्योंकि आपको तो पता ही होगा कि लायन का साउंड क्या होता है, रोअर, यानी कि गुर्राना होता है। तो एक लायन गुर्राते हुए पूछता है हु आर यू, कौन हो तुम। कैमल लुकिंग डाउन एट द लायन, जो कैमल था वो नीचे देखते हुए लायन को क्या बोलता है, आई एम द शिप ऑफ द डेजर्ट, हु आर यू, बोलता है कि मैं रेगिस्तान का शिप हूँ, यानी कि रेगिस्तान का जहाज हूँ, आप कौन हो। लायन डोंट यू नो मी, आई एम किंग ऑफ द फॉरेस्ट। तो लायन क्या कहता है, क्या तुम मुझे नहीं जानते, मैं जंगल का राजा हूँ। कैमल आर यू, ओ आई सी। तो कैमल रिप्लाई करता है, आंसर करता है और बोलता है क्या आप हैं, अच्छा, ऐसे कैमल इसका आंसर करता है। लायन फ्रॉनिंग, यू कॉल योर सेल्फ द शिप ऑफ द डेजर्ट, हाउ कैन यू बी अ शिप, यू आर एन एनिमल। तो लायन फ्रॉनिंग का मतलब होता है जैसे कि किसी चीज़ को देख के गुस्सा आता है, तो ऐसी फीलिंग, ऐसा एक्सप्रेशन ऑफ डिसप्लेजर और या डिसअप्रूवल को आप कह सकते हैं फ्रॉनिंग, यानी कि किसी को देख के अगर आपको बात किसी की कुछ पसंद नहीं आती, थोड़ा गुस्सा आता है, तो उसको हम फ्रॉनिंग कह सकते हैं, यानी कि एक्सप्रेशन ऑफ डिसअप्रूवल और डिसप्लेजर को हम कहते हैं फ्रॉनिंग। तो लायन क्या बोलता है, यू कॉल योर सेल्फ द शिप ऑफ द डेजर्ट। लायन बोलता है कि तुम अपने आप को रेगिस्तान का जहाज कहते हो। हाउ कैन यू बी अ शिप, तुम एक शिप कैसे हो सकते हो। यू आर एन एनिमल, तुम तो एक एनिमल हो। कैमल स्माइलिंग, कैमल हंसते हुए बोलता है सो आई एम, मैं हूँ, यानी कि मैं एनिमल हूँ, बट पीपल कॉल मी द शिप ऑफ द डेजर्ट, लेकिन लोग मुझे रेगिस्तान का शिप कहते हैं, यानी कि डेजर्ट का शिप कहते हैं। आई कैन वॉक अक्रॉस द डेजर्ट इवन ऑन अ हॉट आफ्टरनून। फिर आगे कैमल कहता है कि मैं तो गर्म रेगिस्तान में दिन की गर्मी में भी एक सिरे से दूसरे सिरे तक जा सकता हूँ। अक्रॉस जा सकता हूँ मतलब एक छोर से दूसरे छोर तक जा सकता हूँ रेगिस्तान की तेज दिन की गर्मी में भी। द सैंड बर्न्स बट इट डजेंट बॉदर मी। सैंड मतलब होता है रेता या बालू, जलती है ऐसे बोल, क्योंकि आपको तो पता ही होगा कि डेजर्ट में चारों ओर सैंड ही सैंड होती है, वहाँ बहुत कम ट्रीज़ होते हैं, जो ट्रीज़ होते भी हैं वो थॉर्नी होते हैं, कांटे वाले होते हैं, ठीक है। वहाँ पानी भी बहुत कम मिलता है, नहीं मिलता है। तो तभी वो कैमल बोलता है कि द सैंड बर्न्स बट इट डजेंट बॉदर मी। और जब दिन की धूप तेज़ निकलती है डेजर्ट में, तो वहाँ की जो सैंड होती है, जो रेत होती है, वो गर्म हो जाती है और जलने लगती है, इतनी गर्म हो जाती है वो। तो वो ये कैमल कहता है कि द सैंड बर्न्स बट इट डजेंट बॉदर मी, यानी कि सैंड जो रेत होती है वो जलती है, गर्मी के कारण जलती है, लेकिन इससे मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। डोंट बॉदर मी मतलब इससे मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। लायन आई कांट बिलीव इट। तो लायन इसका आंसर करते हुए बोलता है मुझे इस बात पर विश्वास नहीं होता। कैमल कैन यू वॉक अक्रॉस अ डेजर्ट। तो कैमल लाइन से क्वेश्चन करता है, लाइन से पूछता है क्या तुम चल सकते हो, डेजर्ट में एक तरफ से दूसरी तरफ जा सकते हो। लायन ब्लिंकिंग, लायन अपनी आइज को ब्लिंक करते हुए यानी कि झपकाते हुए बोलता है नो आई कांट बट आई कैन रन इन द फॉरेस्ट। नहीं, मैं नहीं कर सकता, लेकिन मैं जंगल में दौड़ सकता हूँ। कैमल विद डिसडेन, कैमल थोड़ी सी डिसडेन मतलब थोड़ा गुस्सा या थोड़ी हेट्रेड फीलिंग के साथ बोलता है, थोड़ा हेट्रेड फीलिंग के साथ बोलता है कि एवरी एनिमल कैन डू दैट, कोई भी एनिमल ये कर सकता है। आई अलोन कैन रन ऑन सैंड, मैं अकेले ही सैंड में दौड़ सकता हूँ। आई कैन रन ऑन सैंड एट 25 किलोमीटर्स एन आवर, और मैं सैंड के ऊपर 1 आवर में 25 किलोमीटर्स तक दौड़ सकता हूँ, ऐसा कैमल बताता है। लायन वंडरिंगली, हाउ कैन यू डू दैट। लायन को ये सुनकर बहुत वंडर होता है कि रेत में जो कैमल है वो 1 घंटे में 25 किलोमीटर्स दौड़ सकता है। तो लायन उसका वंडरिंगली मतलब बहुत आश्चर्य के साथ पूछता है कि हाउ कैन यू डू दैट, तुम ये कैसे कर सकते हो। कैमल लुक एट माई फीट, कैमल इसके रिप्लाई में बोलता है कि मेरे पैर को देखो, दे आर थिक एंड पैडेड, ये मोटे हैं और गद्दीदार हैं। द हॉट सन डज नॉट बर्न दैम, और जो गर्म सूरज की रोशनी, सूरज की जो तपिश होती है वो इनको जला नहीं पाती। लायन माई फीट आर पैडेड टू, फिर लायन इसका रिप्लाई करते हुए बोलता है कि मेरे मेरी जो फीट हैं, जो मेरे पैर हैं, वो भी तो गद्दीदार हैं। थॉर्न्स डोंट prick them and I can run 80 kilometers an hour,
और जो कांटे हैं, थॉर्न्स मतलब होता है कांटा, कांटे मेरे पाँव में नहीं चुभ सकते और मैं 1 घंटे में 80 किलोमीटर्स तक दौड़ सकता हूँ। कैमल, दैट इज़ ट्रू। कैमल कहता है कि हाँ ये सही है। यू कैन रन 80 किलोmeters an hour in the forest, but can you run even a mile on the hot sand? फिर बोलता है, वो कैमल बोलता है कि हाँ ये सही है कि आप 80 किलोमीटर्स दौड़ सकते हैं 1 घंटे में फॉरेस्ट के अंदर, लेकिन क्या आपने कभी 1 माइल की 1 सिंगल माइल भी दौड़ा है गरम रेत के ऊपर, यानी गरम सैंड के ऊपर? क्या आपने कभी 1 माइल भी दौड़ा है? ऐसा क्वेश्चन करता है कैमल लायन से। लायन, मे बी नॉट बट, तो लायन कहता है कि शायद नहीं लेकिन। कैमल इंटरप्टिंग, कैमल लायन की बात पूरी नहीं होने देता है। इंटरप्टिंग मतलब बीच में टोकते हुए पूछता है, एंड यू कांट लिव विदाउट वाटर फॉर अ वीक कैन यू? और क्या आप बिना पानी के 1 हफ्ते रह सकते हैं क्या? क्या आप रह सकते हैं? ऐसा क्वेश्चन पूछता है कैमल लायन से। लायन कहता है नो, आई कांट, नहीं मैं नहीं रह सकता या मैं नहीं कर सकता। आई नीड वाटर एवरी डे, और मुझे हर दिन पानी की ज़रूरत होती है। बट डोंट टेल मी यू कैन डू विदाउट वाटर, पर मुझे ये मत बताना कि आप बिना पानी के रह सकते हो। मतलब इस बात में रायन को बिलीव नहीं था कि वो जो कैमल है वो बिना पानी के 1 वीक तक रह सकता है। कैमल फिर आगे बोलता है, येस आई कैन, हाँ मैं रह सकता हूँ। देर आर नो रिवर्स और लेक्स इन द डेजर्ट, डेजर्ट यानी कि रेगिस्तान में जहाँ चारों ओर सैंड ही सैंड होती हैं, वहाँ कोई भी रिवर्स यानी कि नदी या फिर लेक्स तालाब नहीं होते हैं। बट दैट डज नॉट बॉदर मी, लेकिन इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आई कैन ड्रिंक 200 लीटर ऑफ वाटर एट अ टाइम, और मैं 200 बॉटल्स तक, 200 बॉटल्स तक पानी को पी सकता हूँ एक समय में। यानी कि जो कैमल होता है वो एक समय में 200 बॉटल्स तक का पानी पी सकता है। लायन, रियली यू मस्ट हैव अ बिग स्टमक, तो लायन कहता है वास्तव में क्या सही है ये? तुम्हारा तो बहुत बड़ा स्टमक होगा। कैमल प्राउडली, कैमल को अपने में गर्व फील होता है और वो कहता है हाँ, आई हैव अ बिग स्टमक, मेरा बड़ा स्टमक है। आई कैन स्टोर वाटर फॉर अ वीक, मैं जो पानी है उसको 1 हफ्ते तक स्टोर कर सकता हूँ, इकट्ठा करके रखता हूँ अपने स्टमक में। आई कैन स्टोर फूड फॉर 2 वीक्स इवन, और मैं खाने को 2 हफ्ते तक स्टोर करके रख सकता हूँ। कहाँ पर स्टोर करके रख सकता हूँ? स्टमक में। यानी कि वो एक ही बार में, जो कैमल होता है वो इतना पानी पी लेता है, वो इतना खाना खा लेता है कि उसको वो अपने स्टमक में स्टोर करके रख सकता है या फिर अपने हम्प में स्टोर करके रख सकता है। लायन, शोइंग अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट, अब लायन को ये बात सुनकर बहुत इंटरेस्ट आ जाता है कि ये कैमल है इतना सारा पानी पी लेता है एक ही बार में, इतना सारा खाना खा लेता है, उसको स्टोर भी कर लेता है। तो इंटरेस्ट के साथ वो क्या पूछता है, डू यू स्टोर योर फूड इन स्टमक, क्या तुम उस खाने को अपने स्टमक में स्टोर करते हो यानी कि इकट्ठा करते हो? कैमल, नो आई डोंट, नहीं मैं नहीं। आई स्टोर इट इन माई हम्प, मैं उसको अपने हम्प में कलेक्ट करता हूँ। तो बच्चों आपने कैमल का हम्प तो देखा ही होगा। जो कैमल होता है उसके बैक में ऐसी स्ट्रक्चर होता है, देखिए आप देख सकते हैं काफ़ी उठा हुआ उभार है कैमल के बैक में, तो इसी को हम कहते हैं हम्प। तो जो कैमल होता है वो यही अपना फूड स्टोर करके रखता है और जब ज़रूरत होती है तो इसी का यूज़ वो करता है। आई ईट अ लॉट ऑफ फूड एट वन टाइम, और मैं एक समय में बहुत सारा खाना खा लेता हूँ। देन आई डोंट नीड टू ईट फॉर अ फोर्टनाइट, और इसके बाद मुझे आगे आने वाले 15 डेज तक खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यानी कि वो एक बार में इतना खाना खाता है और उसको अपने हम्प में कलेक्ट कर लेता है कि उसको आगे आने वाले 15 दिनों तक उसको खाने की आवश्यकता नहीं होती। लायन, दैट्स इंटरेस्टिंग, बट वट डू यू ईट, तो लायन आगे बोलता है ये तो बड़ी इंटरेस्ट की बात है, लेकिन आप क्या खाते हो? कैमल, आई ईट लीव्स बट देर आर नो ट्रीज इन अ डेजर्ट, मैं पत्तियाँ खाता हूँ लेकिन डेजर्ट में तो कोई भी ट्रीज यानी कि पेड़ नहीं होते। लायन, व्हाट डू यू ईट देयर, आप वहाँ क्या खाते हो? कैमल, देर आर थॉर्नी बुशेज इन द डेजर्ट, जो डेजर्ट में सिर्फ कांटेदार झाड़ियाँ होती हैं। थॉर्नी मतलब कांटेदार, बुश मतलब झाड़ियाँ। आई ईट थॉर्न्स, मैं कांटे, आई ईट द थॉर्न्स मतलब मैं कांटे खा लेता हूँ। वो जो थॉर्नी बुशेज होती है उसको ही कैमल खाता है डेजर्ट पे। द थॉर्न्स डोंट प्रिक माई थिक टंग, और जो थॉर्न्स होते हैं कि जो कांटे होते हैं वो मेरी जो मोटी जीभ है उसमें नहीं चुभते, उसको प्रिक नहीं करते। लायन, हाउ फनी, तो लायन से उसको बहुत मज़ा आता है और वो कहता है कि तो बहुत फनी बात है। कैमल, मिस्टर किंग ऑफ द फॉरेस्ट प्लीज़ कम विथ मी टू द डेजर्ट, तो कैमल मिस्टर किंग ऑफ द फॉरेस्ट यानी कि लायन से कहता है कि जंगल के राजा प्लीज़ मेरे साथ आओ डेजर्ट में। लायन, नो आई डिड बेटर नॉट, तो लायन कहता है नहीं मुझे नहीं आना चाहिए। आई कांट walk on burning sand, I can't store food and water and I can't eat thorns, फिर लायन कहता है
नहीं, मुझे वहाँ नहीं आना चाहिए, क्योंकि ना मैं तो बर्निंग सैंड में चल सकता हूँ, जलती हुई रेत में ना मैं चल सकता हूँ, ना मैं फूड और वाटर को स्टोर कर सकता हूँ। एंड आई कांट ईट थॉर्न्स, यानी कि मैं ना, और ना ही मैं कांटे खा सकता हूँ। गुड बाय एंड गुड लक मिस्टर शिप ऑफ द डेजर्ट। और फिर लास्ट में वो कहता है लायन कैमल से कि गुड बाय और गुड लक मिस्टर शिप ऑफ द डेजर्ट, यानी कि रेगिस्तान के जहाज। तो ये था इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन। इसके न्यू वर्ड्स देख लेते हैं। शिप ऑफ द डेजर्ट मतलब होता है रेगिस्तान का जहाज, यानी कि कैमल। माइल्स मतलब है डिस्टेंस को मेजर करने के लिए यूनिट, उसको हम कहते हैं माइल्स। किंग ऑफ द फॉरेस्ट मतलब होता है जंगल का राजा, यानी कि लायन। सैंड मतलब होता है रेत या बालू, और थॉर्न्स मतलब होता है कांटे। जैसे दिखाए गए पिक्चर में आपको, ऐसे ही रेगिस्तान में ऐसे ही सारे प्लांट्स मिलते हैं, थॉर्नी बुशेस मिलती हैं। तो प्लीज़ बच्चों आप मेरे चैनल को लाइक करें, इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को नोटिफिकेशन पे प्रेस करें। थैंक यू।